सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि अदालतों को सियासी जमातों की सियासी ज़रूरियात और मकासद के तहत दायर दरख्वास्तें नहीं सुननी चाहिए। सियासी ज़रूरियात और सियासी मकासद के तहत दायर की जाने वाली दरख्वास्तें अदलिया को सियासी सहूलतकार बनाने की कोशिश है, जिसकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि हौसला शिकनी होनी चाहिए। अपने कॉलम में मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये अपनी आदत बना ली है कि वो बैक वक्त मुतअद्दिद अदालतों से रुजू कर लेते हैं कि कहीं से कुछ रिलीफ मिल ही जाएगा। ये कोई अच्छी कानूनी रिवायत नहीं। जिस अदालत का दायरा कार हो वही रुजू करना चाहिए। इमरान खान के तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट का मामला ही देख लें। इसमें भी बैक वक्त लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल कराने के लिए रुजू किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से इन नाकाबिल जमानत वारंट की तामील रुकवाने के लिए रुजू किया गया। अब देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने दोनों अदालतों से एक जैसा रिलीफ ही मांगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वारंट मुअत्तल कर दे तो पुलिस एक्शन रुक जाए। अगर लाहौर हाई कोर्ट वारंट की तामील के लिए जारी पुलिस एक्शन रोक दे तो वारंट अमलन मुअत्तल ही हो गए। इसलिए दोनों अदालतों से बैक वक्त एक ही मकसद हासिल करने के लिए रुजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट मुअत्तल नहीं किए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस एक्शन रोक दिया। यूं तहरीक इंसाफ अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई। इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो फौरी रिलीफ नहीं मिला, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इसकी सियासी जरूरत पूरी हो गई, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की सियासी जरूरत पुलिस एक्शन को रोकना था। इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकना था, जो पूरी हो गई। वारंट मुअत्तल नहीं भी हुए तब भी सियासी जरूरत तो पूरी हो गई। क्या लाहौर हाई कोर्ट को पुलिस एक्शन रोकने से पहले इमरान खान को सरेंडर करने के लिए नहीं कहना चाहिए था? लाहौर हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स के हमने वारंट को नहीं छेड़ा कानूनी तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन नतीजा ये है कि पुलिस एक्शन रोकने से वारंट की तामील का अमल रुक गया, लिहाजा वारंट का मौजूद रहना बेवकूफ हो गया। एक शख्स जिसके खिलाफ अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हों, इससे सरेंडर किए बगैर कोई रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? पुलिस और इंतजामिया शरपसंदों के सामने बेबसी की तस्वीर बन चुकी है। इसलिए जमान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। ये इसलिए हुआ कि शरपसंदों को यकीन है कि इन्हें कुछ नहीं होगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से कौमी असम्बली में अपने इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर पटिशन भी वापस ले ली है। इस पटिशन में तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत की जाए कि इनके कौमी असम्बली के निशस्तों से दिए गए तमाम इस्तीफे इकट्ठे कबूल किए जाएं। इससे पहले स्पीकर ने पीटीआई के 7 एमएनएस के इस्तीफे कबूल किए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि सब इस्तीफे इकट्ठे कबूल किए जाएं। तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी कराई जाएगी कि वो तमाम इस्तीफे कबूल कर लें, क्योंकि वो फौरी इस्तीफों की मंजूरी चाहती थी। इसलिए कहते हैं कि सियासी मकासद के लिए अदालतों को उलझाने का सियासी जमातों का तो कोई नुकसान नहीं होता, अलबत्ता निज़ाम अदल को ज़रूर नुकसान पहुंचता है। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफे इसकी बेहतरीन मिसाल है। सियासी मामलात में अदलिया का इस्तेमाल निज़ाम अदल के लिए जहर कातिल बनता जा रहा है। अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल करना स्पीकर का काम है। अदलिया को स्पीकर के दायरा इख्तियार में किसी भी मौके पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का बुनियादी तकाजा है। जब किसी रुकने असम्बली ने इस्तीफा दे दिया तो इसको कबूल करने या न करने का इख्तियार स्पीकर के पास है। पहले तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि इनके तमाम इस्तीफे फौरी तौर पर कबूल किए जाएं, जिसके बाद स्पीकर ने 3 मराहिल में प्रोसीजर मुकम्मल किया। यूं इनके तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए, लेकिन जब तहरीक इंसाफ को एहसास हुआ कि इस्तीफे देना इनकी सियासी गलती है तो उन्होंने पैतरा बदला। पीटीआई ने चूंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था कि इनके तमाम इस्तीफे फौरी तौर पर कबूल किए जाएं, लिहाजा उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इनके इस्तीफे गलत तौर पर कबूल किए हैं, इसलिए इनके इस्तीफे कबूल करने के अमल को मुस्तरद किया जाए। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि एक तरफ पहले स्पीकर इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा था तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने इस्तीफे कबूल कराना चाहती थी। फिर जब इस्तीफे कबूल हो गए हैं तो तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि इस्तीफे कबूल करने का फैसला मुस्तरद किया जाए। समझ नहीं आई कि जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम इस्तीफे कबूल करने की दरख्वास्त मौजूद थी तो हाई कोर्ट्स में तमाम इस्तीफे कबूल करने की दरख्वास्तें कैसे दायर हो गई? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था तो हाई कोर्ट्स ने इससे मुताल्लिका केस कैसे सुन लिया?
क्या अजब इत्तफाक नहीं कि एक अदालत में तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की हुई थी कि इस्तीफे कबूल किए जाएं, जबकि दूसरी अदालत में यह दरख्वास्त दायर थी कि इस्तीफे कबूल ना किए जाएं। क्या ये मुल्क की निज़ाम अदल के साथ मजाक नहीं है? इसीलिए कहा जाता है कि सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ को इस तरह दरख्वास्तें वापस लेने की इजाज़त देनी चाहिए थी? क्या तहरीक इंसाफ से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि हमारे तमाम इस्तीफे फौरी और इकट्ठे कबूल कराए जाएं, और हाई कोर्ट्स में तमाम इस्तीफों की कबूलियत रोकने के लिए पहुंच गए हैं? ये क्या मौकफ है? एक अदालत में कुछ कह रहे हैं, दूसरी अदालत में कुछ कह रहे हैं। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने पहले एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। जब वहां से मतलूबा रिलीफ नहीं मिला तो वही दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिस पर दोनों हाई कोर्ट्स परेशान हो गई और दोनों ही तहरीक इंसाफ पर नाला नजर आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अदालत ने कोई सरजनिश नहीं की। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक सियासी मुकदमात में यकसा निज़ाम इंसाफ के सुनहरी उसूल को सामने रखना चाहिए। अगर ये तासुर बनेगा कि यकसा निज़ाम इंसाफ के उसूल को मद्देनजर नहीं रखा गया, तो फिर यह तासुर बनेगा कि एक फरीक को तरजीह दी गई है। अदालतों को मकबूल और गैर मकबूल को सामने रखकर भी फैसले नहीं करने चाहिए। सियासी लड़ाई अदालतों में लाने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मर्जी की अदालत और मर्जी की दरख्वास्त निज़ाम अदल का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।